हेलो दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच NEP 2020 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रथम सेमेस्टर गृह विज्ञान विषय के पेपर कोड HSC 101 के अंतर्गत गृह विज्ञान का परिचय टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे गृह विज्ञान का परिचय। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले उसका परिचय आवश्यक होता है। उसके बाद हम जानेंगे गृह विज्ञान का क्या अर्थ होता है, फिर हम जानेंगे गृह विज्ञान का परिभाषा क्या है, फिर उसके बाद हम जानेंगे गृह विज्ञान का महत्व और उद्देश्य, तो कि गृह विज्ञान का क्या महत्व है और उसके उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गृह विज्ञान का परिचय। गृह विज्ञान यानी कि जो गृह है वो समाज की पहली इकाई है। गृह जो है वो समाज की पहली इकाई है और गृह की अच्छी व्यवस्था ही एक अच्छे समाज तथा एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करती है। जैसे जो गृह है वो समाज की पहली इकाई मानी जाती है। जैसे मूलभूत आवश्यकताएं 3 होती हैं, तो उसमें से जो गृह है वो भी मूलभूत आवश्यकता में से एक है, जिसको हम समाज की पहली इकाई कहते हैं। गृह की अच्छी व्यवस्था ही एक अच्छे समाज का निर्माण करती है, क्योंकि घर की अच्छी व्यवस्था ही एक अच्छे समाज का निर्माण करती है, और जब एक अच्छे समाज का निर्माण होता है तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो पाता है। तो गृह विज्ञान जो है इसमें मदद करता है कि हम अच्छे गृह का व्यवस्था कर पाएँ और अच्छी तरह से गृह का निर्माण कर पाएँ। अतः गृह का निर्माण तथा अच्छे राष्ट्र को बनाने के लिए क्या होता है कि गृह विज्ञान की शिक्षा अत्यंत आवश्यक हो जाती है। जो गृह है इसका निर्माण तथा अच्छे राष्ट्र को बनाने के लिए, जैसे घर की जब अच्छी व्यवस्था होती है तभी हम मतलब कि एक समाज का निर्माण कर पाते हैं, और अच्छे समाज का निर्माण जब होता है तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो पाता है। तो गृह विज्ञान जो है मतलब कि एक ऐसी शिक्षा है जो गृह को या समाज को या राष्ट्र को बनाने के लिए गृह विज्ञान की जो शिक्षा है वो अत्यंत ही आवश्यक हो जाती है या होती है। अब हम जानेंगे गृह विज्ञान का क्या अर्थ होता है। गृह विज्ञान, जैसा कि आप शब्द से ही देख रहे हैं कि गृह तथा विज्ञान ये 2 संयुक्त शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, या 2 अलग अलग शब्द मतलब कि इसके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यह 2 शब्दों से मिल करके बना हुआ है, और गृह तथा विज्ञान, गृह का जो अर्थ होता है वो होता है घर, और विज्ञान का अर्थ होता है सुव्यवस्थित ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान या सैद्धांतिक ज्ञान कह सकते हैं। इस प्रकार गृह से संबंधित यानी कि घर से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम गृह विज्ञान कहते हैं। अब हम जानेंगे गृह विज्ञान की परिभाषा। अनेक विद्वानों ने अपने अनुसार गृह विज्ञान का परिभाषा दिया हुआ है, और इन्होंने अपने मतानुसार मतलब कि गृह विज्ञान को परिभाषित किया है। आइए जानते हैं गुड जॉनसन के अनुसार। गुड जॉनसन जी ने गृह व्यवस्था समस्त देशों में
अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है। गुड जॉनसन जी ने कहा है कि जो गृह व्यवस्था है वह गृह व्यवस्था समस्त देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं, यानी कि कार्य करते हैं, तथा अधिकतर धन का उपयोग किया जाता है। यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी क्रम में हम जानते हैं लेडी इरविन के अनुसार, मतलब कि लेडी इरविन जी के अनुसार ये कहती हैं गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को, यानी कि जो भी इसका अध्ययन करता है, यानी कि गृह विज्ञान का जो भी अध्ययन करता है, अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने तथा सामाजिक समस्याओं को और आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन व्यतीत करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। तो कि होम साइंस जो होता है या गृह विज्ञान जो होता है वो तो कि व्यक्ति को समाज में कैसे रहना है, उनकी सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, या जो भी उनकी सामाजिक समस्याएं आ रही हैं, आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने में और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। आइए अब हम जानते हैं गृह विज्ञान का क्या महत्व होता है, गृह विज्ञान विषय को हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या महत्व होता है, ये आज हम जानेंगे। मनुष्य की जो बढ़ती हुई नई आवश्यकताएं हैं, तो कि बढ़ती हुई आवश्यकताओं को और उनकी अभिरुचियों और जिज्ञासाओं ने इस संसार को उसके लिए जटिल बना दिया है, यानी कि मनुष्य के लिए जटिल बना दिया है। जो मनुष्य हैं उनकी जो बढ़ती नई आवश्यकताएं हैं तथा उनकी जो अभिरुचियां हैं और जो उनकी जिज्ञासाएं हैं, इस संसार को उसने क्या किया है, जटिल बना दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज का जो जीवन है वो भी क्या हुआ है, जटिल होता जा रहा है। गृह विज्ञान जो है इन्हीं जटिलताओं के मध्य, यानी कि इनके बीच से सुखी एवं उत्तम जीवन की राह निकालता है। मतलब कि जो जटिलताएं हैं, जो भी कठिनाइयाँ या जो भी जटिलताएं आ रही हैं, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनके बीच जो गृह विज्ञान है वो उसके मध्य क्या करता है, सुखी एवं उत्तम जीवन यापन करने के लिए राह निकालता है, जिसको अपना करके लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी क्रम में पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट जानेंगे। गृह विज्ञान जो है, गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा क्या होता है कि गृहों में आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का व्यवहारिक रूप से अपनाया जाता है। गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा क्या होता है कि जो गृह है या गृहों में जो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उन वैज्ञानिक व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपना करके और अपनाने के बाद क्या किया जाता है, अपनाना आवश्यक भी हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ का परिवर्तन आवश्यक होता है। उसी तरह से आधुनिक जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना करके और कार्य को सरल बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, कुशल गृह संचालन से गृह का वातावरण सुव्यवस्थित, स्नेहमय एवं सुखमय बनाना। जो कुशल गृह संचालन है, यानी कि कुशल गृह संचालन यानी कि घर की व्यवस्था, जब घर की व्यवस्था होती है,
सभी परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनको उनके अनुसार तो कि सारी व्यवस्थाएं उनको दी जाती हैं, वही कुशल गृह संचालन होता है। यानी कि घर को चलाने के लिए या संचालित करने के लिए जिन आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है उन संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया जाता है, वही गृह संचालन होता है। गृह का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? सुखमय होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए तथा स्नेहमय होना चाहिए एवं सुखमय बनाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सुखमय बनाता है, मतलब कि जो कुशल गृह संचालन होता है, मतलब कि घर की जब अच्छे से व्यवस्था की जाती है, उसको अच्छे ढंग से संचालित किया जाता है, तो उसमें वातावरण भी यानी कि परिवार का जो वातावरण है वो भी सुखमय रहता है, उसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जाता है और स्नेहमय, मतलब कि उसमें जितने भी पारिवारिक सदस्य रहते हैं वो सभी स्नेह भाव से रहते हैं और सुखमय जीवन यापन करते हैं। तो इसीलिए सुखमय जीवन बनाने में भी क्या होता है? गृह विज्ञान का महत्व होता है। अब हम जानेंगे तीसरा पॉइंट है समय अर्थ, यानी कि धन और श्रम के सदुपयोग करने की आदत विकसित करना। इसमें हम जानते हैं कि मतलब कि इसका जो महत्व है, जैसे कि जो समय है, समय का कैसे सदुपयोग करना है, अर्थ यानी कि धन का कहाँ सदुपयोग करना है, कैसे उसको कितनी आय है और कितना हमें व्यय करना है, फिर श्रम, तो कि श्रम की बचत की या सदुपयोग करने की आदत को विकसित करना भी गृह विज्ञान के महत्व के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? समय को, धन को और श्रम को कैसे मतलब कि सदुपयोग में लाना है या उनका कैसे सदुपयोग करना है या सदुपयोग करने के लिए किन आदतों को अपनाना है, ये आवश्यक हो जाता है या ये महत्व होता है इसका। परिवार, अब हम जानेंगे चौथे पॉइंट के बारे में, जिसमें है परिवार के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति यथासंभव करना। मतलब कि परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं उन सभी सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति यथासंभव करना ही मतलब कि गृह विज्ञान का महत्व होता है। अब हम जानेंगे गृह विज्ञान के उद्देश्य के बारे में। गृह विज्ञान के उद्देश्य का जो आधार होता है यानी कि गृहस्थ जीवन को उत्तम बनाना होता है। इसका जो गृह विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो गृह विज्ञान में क्या होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो गृहस्थ जीवन यानी कि जो पारिवारिक जीवन है उसको उत्तम बनाना होता है। गृह विज्ञान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अब हम जानेंगे जो गृह विज्ञान के मुख्य उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है आपका पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाना। पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाना मतलब कि कैसे पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है, इन उद्देश्यों मतलब कि उद्देश्यों के अंतर्गत ये आ जाता है गृह विज्ञान। अब हम जानेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में, पारिवारिक समस्याओं को हल करना। ये भी क्या होता है, गृह विज्ञान का उद्देश्य होता है। कैसे पारिवारिक समस्याओं को हल किया जा सकता है, इसमें इसके उद्देश्य होते हैं। मतलब कि पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को हल करना भी क्या होता है कि गृह विज्ञान का उद्देश्य होता है। उसके बाद हम जानेंगे तीसरा पॉइंट है परिवार के सदस्यों की आयु व रुचि के अनुसार उनके भोजन तथा विश्राम की सुविधाएं बढ़ाना।
मतलब कि जो परिवार है इसमें जो भी सदस्य रहते हैं उन सदस्यों की आयु के अनुसार तथा उनकी रुचि के अनुसार उनका जो भोजन है तथा उनकी जो विश्राम की सुविधाएं हैं उनको बढ़ाना ही क्या होता है, गृह विज्ञान के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है अधिक साधनों का विकास करना। मतलब कि इसका ये भी उद्देश्य होता है जैसे परिवार में जो भी सदस्य हैं उनको अधिक साधनों का मतलब उनके लिए अधिक साधनों का विकास किया जा सके या विकास करना भी गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। 5वां पॉइंट है आपका बचत करना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जितना भी आय है उस आय को कैसे उस आय को व्यय करना है और कैसे बचत करना है, इन सारी चीज़ों के लिए भी जो गृह विज्ञान है उसके अंतर्गत इसमें बताया जाता है कि जो आय है उस आय में कैसे व्यय किया जाए और कैसे बचत किया जाए, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए भी क्या होता है, मतलब मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि कैसे बचत किया जा सके, जो आय है उसमें कैसे खर्च किया जाए और कैसे उसमें बचत भी किया जाए।